अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ततहीर फातिमा और आज मेरा टॉपिक है शॉपिफाई के स्टोर की जो है वो डैशबोर्ड को समझना। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसका क्या क्या इस्तेमाल है, आज मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। इससे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलेगा ताकि आगे जाके जो भी मेरी वीडियोज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जैसे ही आप शॉपिफाई का अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आपके पास ऐसा ही शॉपिफाई का स्टोर खुलकर आ जाएगा। यही शॉपिफाई का स्टोर है जिसके ऊपर आपको सारा काम करना है, प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, थीम को कस्टमाइज करना है, हर एक चीज़ आप इसी के ऊपर मैनेज कर सकते हैं। इसके बाहर जाके किसी और वेबसाइट वगैरह के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी स्टोर के ऊपर आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। मैं अपने इसी कोर्स के अंदर बताऊंगी कि शॉपिफाई के अकाउंट से लेके उसके स्टोर को किस तरह से सेटअप किया जाता है। तो इस कोर्स को जो है वो लाजमी पूरा देखिएगा। तो हमने जो है वो कल बात कर ली थी शॉपिफाई के अकाउंट की क्रिएशन की। आज मैं आपको बात करती हूँ कि शॉपिफाई का स्टोर जो हमारे सामने आया है, इसके अंदर जो ये तमाम चीज़ें हैं, इसका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, ये आपके सामने जो शॉपिफाई के स्टोर का होम पेज आ गया है सामने। इसके ऊपर हम जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को जाके लॉन्च कर सकते हैं, थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, हम ये सारा काम कर सकते हैं। अब जैसे ये आपके सामने स्टोर खुलकर आएगा, इसके बाद आपको एक मेन काम करना है, वो ये कि जो आपने जीमेल का ईमेल यूज़ किया था ना अपने इसी अकाउंट के ऊपर, उसी जीमेल अकाउंट के ऊपर जाके देखें तो वहाँ पर जो है वो वेरिफिकेशन ईमेल का लिंक आ रहा होगा शॉपिफाई का, तो उसको भी जाके पहले वेरीफाई कर लीजिएगा। अच्छा, जो यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ, वो सारी चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि ऑर्डर्स कहाँ पे देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स कहाँ पे हम जो है वो लाइव कर सकते हैं, कस्टमर्स की जो डिटेल्स होंगी वो सब कहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अभी मेरे सामने जो है वो ये शॉपिफाई का डैशबोर्ड सामने आ रहा है, जिसके ऊपर जो है वो अभी मैंने होम पेज खोला हुआ है। इस होम पेज के नीचे आप सारी चीज़ें देखेंगे तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे होम के नीचे ही जो है वो ऑर्डर्स लिखा हुआ है। अच्छा, ऑर्डर्स के अंदर जो है वो तमाम ऑर्डर्स के मुतालिक जो जो डिटेल्स होंगी कि कब ऑर्डर आया, कितने ऑर्डर्स आए, कितने ऑर्डर्स पेंडिंग में है, वो सब जो है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रही होगी। यानी कि रिगार्डिंग ऑर्डर्स आपके सामने तमाम डिटेल्स ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएंगी। देखें, जब आप ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास जो शॉपिफाई के ऑर्डर्स आ रहे होंगे वो तमाम डिटेल्स जो है वो उस हवाले से आपके पास शो हो रही होंगी। लेकिन ऑर्डर्स के नीचे भी जो है वो सब सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे कि जो है वो ड्राफ्ट बना हुआ है, अबंडेंट चेकआउट्स बना हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं ड्राफ्ट के ऊपर कि ड्राफ्ट ऑर्डर्स का बेसिकली मीन क्या होता है। जैसे कि आपके पास जो है वो अगर आपको कहीं और से जो है वो ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, जैसे चैट के ज़रिए या ईमेल्स के ज़रिए या किसी और थर्ड प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो कस्टमर के बिहाफ पे आके जो है वो मैन्युअली ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये फ़ायदा है हमारे पास ड्राफ्ट ऑर्डर का। अब हम बात करते हैं अबेंडेंट चेकआउट्स का। इसको मैं एक मिसाल देकर समझाती हूँ। जैसे कि मैं फूड पांडा के ऊपर गई, फूड पांडा के ऊपर मैंने तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो सेलेक्ट कर लिए जो मुझे बाय करना है। मैंने उसको जो है वो जाके जो है वो उसके कार्ट के अंदर भी जो है वो चेकआउट कर कार्ट के अंदर भी प्लेस कर दिए, लेकिन मैंने अभी जो है वो प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक नहीं किया। यानी कि मैंने सेलेक्ट किए मैं, लेकिन मैंने अभी प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक नहीं किया। तो आपने देखा होगा आजकल अगर हम ये सब काम करते हैं कि हम ऑर्डर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन हम प्लेस नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली जो है वो चंद मिनट्स के बाद एक ईमेल हमारे पास जो है वो उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए रिसीव होता है कि आपने जो है वो ऑर्डर प्लेस किया है, और हम जो है वो खुशी महसूस करेंगे आप लोगों को जो है वो मतलब आपका जो ऑर्डर है उसको डिलीवर करके या आपको सर्व करके, मतलब इस तरह का एक अच्छा सा ईमेल आ जाता है आपके जो है वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि अच्छा आपने जो नहीं प्लेस किया हुआ था वो आप कर लें ऑर्डर, ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो। बिल्कुल इसी तरह ये जो शॉपिफाई का अबंडेंट चेकआउट है, ये हमें बताता है कि आपके स्टोर के ऊपर जो है वो किसी इंसान ने आकर जो है वो तमाम प्रोडक्ट्स तो सेलेक्ट कर लिए लेकिन प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक नहीं किया। तो इसी तरह से हम भी उस कस्टमर को जो है वो एक ईमेल भेज सकते हैं कि आपने अपने कार्ट के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, अगर आप प्लेस एंड ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर दें तो हमें बहुत खुशी होगी आपको सर्व करने में। तो इस तरह क्या होता है कि जो सामने वाला होता है ना, उसको अगर वो भूल जाता है, जैसे वो जस्ट लाइक अगर वो भूल गया प्लेस एंड ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना, तो वो कर देगा। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर उसको नहीं करना होता तो हम उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे होते हैं कि भाई कर दो ऑर्डर प्लेस। तो ये ऑप्शन जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैं बात करती हूँ ऑर्डर्स के नीचे जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो यहाँ पे आप जब ला के क्लिक करेंगे तो ये आपको ये दिखाएगा कि आप क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ढूंढ भी सकते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स को सेल करना है, या फिर अगर आपने प्रोडक्ट्स ढूंढे हुए हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को।
फिर से जो है वो अगर हम प्रोडक्ट्स के सब सेक्शंस देखें तो यहाँ पे इन्वेंट्री, ट्रांसफर्स, कलेक्शंस और गिफ्ट कार्ड्स आ रहे हैं। इन्वेंट्री के अंदर आपको बता रहा होता है कि आपका कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक अब जा चुका है, कितना रिमेनिंग है। तो ये आपको जो है वो आपके इन्वेंट्री के ऊपर जो है वो नज़र रखने में जो है वो मदद कर रहा होता है। इन शॉर्ट ये आपके इन्वेंट्री को जो है वो ट्रैक कर रहा होता है और इसके मदद से जो है वो आप अपने इन्वेंट्री को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, उसके काउंट्स को देख सकते हैं कि कितना स्टॉक रह गया है, कितना नहीं रहा है। तो ये सारा काम हम जो है वो इन्वेंट्री में आके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करती हूँ ट्रांसफर्स की। जब जो है वो हम सप्लायर से जो है वो अपनी इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि अब हमें जो है वो अपनी इन्वेंट्री कितने वक्त में जो है वो सप्लायर या बिजनेस लोकेशन से जो है वो अपने पास मिलेगी। यानी कि अगर मैंने थर्ड पार्टी के जरिए अपने ग्लासेस मंगाया, ऑब्वियसली अगर मैं अपने प्रोडक्ट के अंदर ग्लासेस बेच रही हूँ और मैंने अपने सप्लायर से ग्लासेस मंगाए, तो जो उसके आने में ग्लासेस के डिलीवरी तक में टाइम लगेगा, तो ये सब जो है वो ट्रैकिंग मैं यहाँ से देख सकती हूँ ट्रांसफर से। अब मैं बात करती हूँ कलेक्शन की। कलेक्शन के अंदर बेसिकली जो है वो कैटेगरीज बना के जो है वो हम उसके अंदर प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक ज्वेलरी की है तो ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स डाल दिए, क्लोथ्स हैं तो क्लोथ्स के प्रोडक्ट्स डाल दिए। इस तरह से यहाँ पर आके जो है वो हम अपने तमाम प्रोडक्ट्स को जो है वो लॉन्च कर रहे होते हैं कैटेगरी बनाते हुए। अब हम बात करते हैं गिफ्ट कार्ड्स की। गिफ्ट कार्ड्स जो है वो बेसिकली हम जो है वो कस्टमर को बेच भी सकते हैं कि वो हमसे आके खरीदे, या फिर हम कस्टमर को डायरेक्टली जो है वो एज अ गिफ्ट भी बेच सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि बहुत सारे दिन आते हैं, जैसे 14 अगस्त की बात कर लूँ, बहुत सारे जो है वो हमारे पास ईद आती है, तो हम इस तरह से अगर उस दिन जो है वो कोई आकर हमसे ऑर्डर प्लेस करता है तो हम एज अ गिफ्ट कार्ड जो है वो उसके प्रोडक्ट के अंदर या उसके ऑर्डर के अंदर जो है वो रखकर भेज सकते हैं, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। या फिर सामने वाला हमसे जो है वो अगर किसी के मतलब शॉपिफाई के जरिए किसी को जो है वो ये वाला प्रोडक्ट या एज अ गिफ्ट जो है वो किसी को डिलीवर करवा रहा हो, तो वो अपना जो है वो कार्ड हमसे बनवा कर परचेज कर सकता है कि ये जो है वो मेरे प्रोडक्ट के साथ ऐड कर दीजिएगा। सही है, तो एक तरह ये हो गया कि हम गिफ्ट कार्ड्स को सोल्ड आउट कर सकते हैं, दूसरी तरह ये हो गया कि हम एज अ गिफ्ट कार्ड किसी कस्टमर को दे सकते हैं। अब हमने बात कर ली ऑर्डर्स की भी, प्रोडक्ट्स की भी। अब जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे कस्टमर्स की। इस कस्टमर्स के ऑप्शन के अंदर आपको जो है वो तमाम कस्टमर्स के हवाले से जो है वो डिटेल्स मिल रही होती हैं, उनकी ऑर्डर हिस्ट्री मिल रही होती है। तो ये तमाम डिटेल्स कस्टमर के हवाले से आप इसके अंदर आकर जो है वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनालिटिक्स की। एनालिटिक्स के अंदर बेसिकली जो है वो आप नाम से ही जाहिर है कि आपके अंदर जो आपके जो स्टोर के अंदर जो टोटल सेल्स आ रही होंगी वो देख सकते हैं, सेशंस देख सकते हैं। अच्छा, उसका जो अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न हो रहा है तो आप ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर आप इसको जो है वो स्क्रॉल डाउन कर कन्वर्जन रेट देख सकते हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू देख सकते हैं, अपने टोटल ऑर्डर्स को देख सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप जो है वो ट्रैफिक सोर्स देख सकते हैं, लोकेशन को भी जो है वो देख सकते हैं, और सेल्स देख सकते हैं कि मार्केटिंग से जो है वो आपको कितनी सेल्स जो है वो आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप एनालिटिक्स के अंदर आके जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो एनालिटिक्स के अंदर ही जो है वो सब सेक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि रिपोर्ट और लाइव व्यू। तो रिपोर्ट्स के अंदर आके जो है वो आप सेल्स देख सकते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हैं जिसने जो है वो लास्ट 30 डेज के अंदर जनरेट किए हैं। इसके अलावा आप जो है वो प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं, ऑर्डर्स देख सकते हैं, कस्टमर्स का देख सकते हैं कि वो जो है वो किस तरह से आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने फाइनेंस को यहाँ पे आके देख सकते हैं, मार्केटिंग। लाइव व्यू की बात करें तो लाइव व्यू के अंदर ऑब्वियसली जो अभी आपके स्टोर के अंदर सूरत हाल चल रही है, आपके अंदर आपके स्टोर के अंदर जो है वो विजिटर्स कितने इस वक्त जो है वो विजिट कर रहे हैं, टोटल ऑर्डर्स कितने जनरेट हो रहे हैं, इस वक्त कितने सेल्स आपको मिल रही हैं, तो ये सब जो है वो आप लाइव व्यू के अंदर देख सकते हैं अपना स्टोर। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग के जो है वो नाम से ही जाहिर है कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर जो है वो मार्केटिंग करेंगे अपनी अच्छी सेल्स को जनरेट करने के लिए। तो मार्केटिंग के अंदर जो सब सेक्शंस आ रहे हैं, जस्ट लाइक कैंपेन्स एंड ऑटोमेशंस, इसके अंदर जाके जो है वो हम ज़रूरी बात करेंगे उससे पहले। लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग में देख रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो मार्केटिंग से ऑर्डर्स रिसीव हो रहे होते हैं, सेल्स रिसीव हो रही होती है, और जो मार्केटिंग की कॉस्ट पड़ रही होती है, ये सब उसके हवाले से बता रहा होता है। और इसके अलावा जो है वो आपके सामने जो है मार्केटिंग एप्स भी शो हो रही होती हैं। तो यहाँ पे भी आके जो है वो आप अपनी मार्केटिंग एप्स के साथ जो है वो कनेक्ट करते हुए जो है वो सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है वो कैंपेन्स और ऑटोमेशन को भी समझना है। तो मार्केटिंग के सब सेक्शन कैंपेन को अब हम देखते हैं। यहाँ पर कैंपेन के अंदर हमें बताया जा रहा है कि ईमेल के जरिए या शॉपिफाई ईमेल के जरिए हम किस तरह से अपनी जो है वो मार्केटिंग को बूस्ट कर सकते हैं। तो हम वो इस जगह आकर देख सकते हैं। उसके अलावा अब हमारे पास है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के अंदर आकर जो
है वो आप एक्सप्लोर ऑटोमेशन टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो अबंडेंट चेकआउट कार्ट ये सब जो है वो शो हो रहे होंगे। तो इसके अंदर जो है वो अगर कोई आपका न्यू सब्सक्राइबर आया है या न्यूली किसी ने आपके जो है वो स्टोर के ऊपर आके जो है वो विजिट किया है तो इन सब के हवाले से आप उनको जो है वो ईमेल्स सेंड कर सकते हैं। और ईमेल्स के जो है वो टेम्पलेट्स भी इसके अंदर मौजूद है, आप चाहें तो उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं या मैनुअली खुद भी जनरेट कर सकते हैं। जो है वो मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आकर आप क्रिएट ऑटोमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्रिएट ऑटोमेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। जब ये वाला पेज ओपन होकर आएगा तो आप इसमें से किसी के ऊपर भी जो आपको जो है वो ईमेल आपको चाहिए, यानी कि अबंडेंट चेकआउट्स वाली ईमेल चाहिए या कार्ट वाली ईमेल चाहिए, तो जब भी आपको ऐसी कोई ईमेल चाहिए तो आप उसके ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने क्लिक किया अबंडेंट चेकआउट के ऊपर, यहाँ पर मेरे पास ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपको जो है वो ये जैसे ईमेल है, अगर किसी ने जो है वो चेकआउट किया है और उसका ऐसे ही रहने दिया प्लेस ऑर्डर किए बगैर, तो देखें इस तरह से उसके पास जो है वो ईमेल्स जाएंगी। अगर आपको जो है वो इसके अंदर कोई एडिटिंग करनी है तो आप एडिट के ऑप्शन में जैसे नीचे शो हो रहा है इसके ऊपर जाके आप ईमेल को एडिट कर सकते हैं कि इसके अलावा कुछ और लिखा हुआ मिले। जैसे ही आप इसको जो है वो टर्न ऑन नोटिफिकेशन करेंगे तो ये आपके पास एक ऐप डाउनलोड कर देगा और ये ऑटोमेटिकली आपका काम होने लगेगा। शॉपिफाई ने खुद हमारे लिए काम इतना आसान किया हुआ है कि जो एप्स रिक्वायर्ड होती है ना इन सारे काम के लिए, या तो हम मैनुअली करें, लेकिन मैनुअली जो है वो पॉसिबल नहीं होता ये सब करना। आप जो है वो या ऑर्डर मैनेज कर लें या जिससे चेकआउट नहीं किया अबंडेंट है उसको मैनेज कर लें, मतलब कि 10 तरह के काम आपके जिम्मे होता है ऑलरेडी। तो शॉपिफाई ने हमारा काम ये इसलिए आसान किया हुआ है क्योंकि हमारे लिए जो है वो ये सारी एप्स भी मौजूद है जिनको इस्तेमाल करते हुए ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अबंडेंट चेकआउट्स की मैंने बात की है, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो काफ़ी सारे हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसमें वेलकम न्यू सब्सक्राइबर, अबंडेंट प्रोडक्ट ब्राउज, फर्स्ट परचेज, अपसेल या फिर कस्टमर विन बैक, यानी कि इन सब के जो है वो मतलब भी नीचे लिखा हुआ है। जैसे कस्टमर विन बैक का मतलब होता है कि प्रीवियस कस्टमर्स के साथ जो है वो दोबारा से रिकनेक्ट करना, उनको कोई एक ऑफर या डिस्काउंट देकर। तो ये सब जो है वो ऑटोमेटिकली हो सकता है। आप चाहें तो इनके ऊपर क्लिक करके ईमेल को एडिट कर सकते हैं, वरना उसी ईमेल के साथ आगे जा सकते हैं। हमारे सामने आते हैं ना 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, तो ये सारे जो डिस्काउंट्स बन रहे होते हैं और प्रमोशन ऑफर्स होती हैं वो यहाँ लाकर जो है वो आप डिस्काउंट कोड्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करती हूँ ऑनलाइन स्टोर की। ऑनलाइन स्टोर के अंदर अगर आप सब सेक्शन देखें तो थीम्स, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन और प्रेफरेंसेस आ रहे हैं। तो थीम्स के अंदर आप आके जो है वो अपने स्टोर की जो थीम है उसको जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने मुताबिक जो है वो सारी चीज़ों को बना सकते हैं थीम के अंदर। अब मैं बात करती हूँ ब्लॉग पोस्ट की। तो अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से, अपने ब्रांड के हवाले से यहाँ पर आप लाके जो है वो ब्लॉग पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। पेजेस की बात कर लेते हैं तो आपको जो है वो यहाँ पे आप ये लाके क्रिएट कर सकते हैं कि आपको जो है वो किस तरह का पहला पेज शो कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे आते हैं ना यू कैन कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ, तो वो कौन सा पेज होना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आकर जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ नेविगेशन की। तो नेविगेशन के अंदर जैसे फुटर और मेन मेन्यू होता है तो यहाँ पर लाके जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ प्रेफरेंसेस की। प्रेफरेंसेस के अंदर जो है वो टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, जैसे आप जितना अच्छा टाइटल और अपने स्टोर का जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन डालेंगे उतना ही अच्छा जो है वो आपका स्टोर विजुअल होगा। फिर इसी के अंदर जो है वो आप सोशल शेयरिंग इमेज दे सकते हैं। जैसे कि इसका ये मतलब है कि जब भी आप अपने स्टोर का जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर अपने स्टोर का लिंक शेयर करते हैं ना, तो वहाँ पे एक इमेज शो होता है लिंक के साथ। तो उस इमेज को जो है वो आप यहाँ पर आके जो है वो डाल सकते हैं कि जब भी आप लिंक शेयर करेंगे तो उसके साथ कैसा इमेज शो होना चाहिए, तो आप यहाँ पर उसको लाकर जो है वो पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इमेज नहीं लाके जो है वो डालेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने स्टोर का लिंक डालें तो उसके साथ इररेलेवेंट जो है वो इमेज शो हो। तो इसको जो है वो आप यहाँ पर आके प्रेफरेंसेस के अंदर आके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ गूगल एनालिटिक्स की। गूगल एनालिटिक्स के अंदर आके आप जो है वो अपने विजिटर्स के ऊपर ट्रैक कर सकते हैं कि वो जो है वो उनके ऊपर रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ये आपको जो है वो मदद करता है मार्केटिंग के अंदर। तो गूगल एनालिटिक्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
इसके बाद मैं बात करती हूँ कि इसी प्रेफ़रेंसेस के अंदर जो है वो फ़ेसबुक पिक्सेल, कस्टमर प्राइवेसी और इसके अलावा जो है आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्शन और स्पैम प्रोटेक्शन भी आएगा। ये सब जो है ये आपका जैसे स्पैम प्रोटेक्शन है, जैसे हम जो है वो कभी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वो पहले ही दे देता है आई एम नॉट अ रोबोट, तो उसके ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो आपसे इमेजेस को वेरीफ़ाई करने के लिए देता है। तो एक तो ये बात हो गई कि आप इस तरह से जो है वो स्पैम वगैरह को अपने जो है वो स्टोर के ऊपर आने से अवॉइड करवा सकते हैं या फिर बचा सकते हैं। दूसरी बात पासवर्ड प्रोटेक्शन भी इसके ऊपर आके आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फेसबुक पिक्सेल एंड कस्टमर प्राइवेसी। कस्टमर प्राइवेसी के अंदर जो है वो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो आप रीड आउट करके अपने हिसाब से जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं इसमें से। और फिर हम आगे जाके बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है ऐप्स। तो मैंने आपको ये बात ऊपर ही बताई थी कि जब जो है वो आपको जैसे ईमेल मार्केटिंग है या अबंडेंट चेकआउट्स के ऊपर ईमेल भेजना है, तो ये सारे जो काम होते हैं ये आप ऐप्स के ज़रिए करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको अपना स्टोर कस्टमाइज़ करवाना है तो वो भी आप ऐप्स के ज़रिए करवा सकते हैं और बहुत सारे काम हैं जो कि आप ऐप्स के ज़रिए करवा सकते हैं। तो यहीं प्रेफ़रेंसेस के नीचे ऐड ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर जाएँगे, क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। इसके अंदर जो है वो पेड ऐप्स भी हैं, फ्री ऐप्स भी हैं। अभी तो ये सारी चीज़ें मैंने ज़बानी बताई हैं और इसको जो है वो मैं प्रैक्टिकली ये सब करके भी दिखाऊँगी। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कौन-सी चीज़ कहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने ये सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन अब हमारा जो मेन काम है वो है सेटिंग्स को समझना। उसके अलावा मैं यहाँ जो बात बताना चाह रही हूँ, आप यहाँ देखें तो नीचे मेरे पास राइट हैंड साइड के ऊपर नीचे लिखा हुआ आ रहा है 12 डेज लेफ्ट इन योर ट्रायल। तो शॉपिफाई के ऊपर अकाउंट बनाने के बाद आपको 14 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। इन 14 दिनों में आप जितनी जल्दी हो सकता है जो है शॉपिफाई को सीखकर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और फिर जो है वो अपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएशन से लेके स्टोर सेटअप तक की। तो अब मैं बात करती हूँ सेटिंग्स के ऊपर जाके कि क्या क्या चीज़ें हैं उसको किस तरह से देखा जाता है। इसी पेज के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो बॉटम लेफ्ट के ऊपर सेटिंग्स लिखा हुआ आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसके ऊपर स्टोर डिटेल्स, प्लान, बिलिंग, यूजर परमिशन यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शो हो रही होंगी। अब हम एक एक करके जो है वो इसको समझते हैं। सबसे पहले जो है वो आपके सामने ये वाला पेज शो हो रहा होगा जिसका नाम है स्टोर डिटेल्स। स्टोर डिटेल्स के ऊपर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, जैसे कि आपका स्टोर का नाम आ रहा होगा, आपका एड्रेस कहाँ का है ये आ रहा होगा, जहाँ पे जो है वो आपको जो है वो शॉपिफाई बिलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा ये वाला एड्रेस। और इसके अलावा जो है वो आपके सामने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, स्टोर करेंसी आ रही होगी, स्टैंडर्ड्स एंड फॉर्मेट्स आ रहे होंगे, यानी कि देखें स्टोर करेंसी आपके पीकेआर में आ रही होगी। अगर आप पाकिस्तान से बना रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, स्टोर सेटअप कर रहे हैं, तो आपके सामने स्टोर करेंसी पीकेआर ही आ रही होगी। अगर आप इसको चेंज करेंगे ना तो ये याद रखिएगा कि शॉपिफाई ना लोकेट करना जानता है कि ये स्टोर कहाँ से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है ये ऑलरेडी आपके पास सेट हुआ हुआ आएगा। अगर आप जो है वो यूएसए से शॉपिफाई का स्टोर बना रहे हैं तो यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ आ रहा होगा, अगर पाकिस्तान से बना रहे हैं तो यहाँ पे पीकेआर आ रहा होगा। इसके अलावा मैं स्टैंडर्ड्स एंड फॉर्मेट्स की बात कर लूँ तो टाइम जोन भी वही आ रहा होगा जहाँ से आप जो है वो स्टोर को रन कर रहे हैं या सेट कर रहे हैं। इसके अलावा आपके सामने जो है वो एडिट ऑर्डर आईडी फॉर्मेट आ रही होगी कि आपका जो ऑर्डर नंबर्स हैं वो किस फॉर्मेट के अंदर आपके सामने शो होंगे। अब स्टोर के नीचे देखें तो यहाँ पे जो है वो प्लान लिखा हुआ है। प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। प्लान अभी फिलहाल जैसे कि मैं जो है वो ट्रायल प्लान के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें समझा रही हूँ, तो अभी मेरे पास क्या शो कर रहा है कि अभी मैं एक ट्रायल स्टोर के ऊपर हूँ, सही है। अब ये मुझसे कह रहा है कि ट्रायल स्टोर आपका 5 दिन बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 5 डेज रिमेनिंग है, जो कि मैं फ्री वर्जन ऑब्वियसली फ्री बेसिस के ऊपर इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी मैंने कोई पेमेंट मेथड जो है वो चूज़ भी नहीं किया हुआ। 14 दिन के लिए जो है वो कोई पेमेंट मेथड चूज़ करना ज़रूरी नहीं होता। तो 5 दिन के बाद जो है मेरा फ्री ट्रायल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये मुझसे जो है वो पेमेंट मेथड की डिमांड करेगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अभी आप कौन सा प्लान इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप फ्री ट्रायल प्लान इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपको इसको पेमेंट मेथड वाले प्लान के ऊपर स्विच करना है तो यहाँ पे जैसे चूज़ प्लान लिखा हुआ है आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रही थी कि यार डीएक्टिवेट ट्रायल भी आ रहा है। आप जो है वो ट्रायल को डीएक्टिवेट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, पेमेंट मेथड के ऊपर जो है वो अपडेट पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। ये फिलहाल बिलिंग की बात है तो हम बिलिंग के ऑप्शन में ही जाकर जो है वो इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद मैं एक और बात करना चाह रही थी और ये बात करना चाह रही थी कि आप किस तरह से प्लान को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप बैक करके दोबारा इसी पेज के ऊपर आएंगे और चूज़ प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे।
प्लान के ऊपर चूज करने के बाद ये आपको 3 तरह के प्लान शो कर लेगा, जिसके ऊपर जो है वो एक बेसिक शॉपिफाई है, शॉपिफाई है, एडवांस शॉपिफाई है, जिसकी जो है वो प्राइस भी आपके सामने लिखी हुई आ रही होगी कि यूएसडी पर मंथ आपको जो है वो कितना क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है वो चार्ज लगेगा। इसके अलावा आपके पास जो है वो नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बस यही आप बताया जा रहा होगा कि इन प्लान्स में जो है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे कि जो है वो सपोर्ट इंक्लूड है, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स की लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, मैनुअल ऑर्डर क्रिएशन कर सकते हैं, सेल्स चैनल्स को रन कर सकते हैं, अबंडेंट कार्ड रिकवरी कर सकते हैं। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप इन प्लान्स को जो है वो लेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं वो आप यहाँ आकर देख सकते हैं। इसको देखने के बाद आप यहाँ पर दोबारा बैक कर लीजिएगा और फिर आप सिंपली क्लिक कीजिएगा बिलिंग के ऊपर। यहाँ पर देखें प्लान के नीचे बिलिंग लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सा पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसके ऊपर सबसे पहले आपके सामने पेमेंट मेथड आ रहा होगा। ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने जो है वो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांग रहा होगा, चाहे क्रेडिट कार्ड हो गया, चाहे वो वीज़ा कार्ड हो गया, वो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो गया, चाहे वो पेपैल हो गया, तो उसमें से किसी एक की भी जो है वो आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे, एक्सपायरी मांगेगा और इस तरह से आपकी जो कार्ड रिक्वायरमेंट होगी आपको फुलफिल करनी होगी और उसके बाद ऐड पेमेंट मेथड आपका पूरा हो जाएगा। फिर आपको बिलिंग करेंसी दिखा रहा होगा कि आपकी बिलिंग करेंसी किसके अंदर जो है वो सेट हुई हुई है। फिर ये आपको ये दिखा रहा होगा कि आपका ट्रायल प्लान है या कौन सा प्लान है जिसके ऊपर अभी आप काम कर रहे होंगे। ट्रायल प्लान है तो वो कब आपका एंड हो जाएगा। इसके बाद आपका अपकमिंग बिल दिखा रहा होगा और फिर आपके सामने जो है वो सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह, क्रेडिट्स और स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस, इस तरह से आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये सारी चीज़ें ये बिलिंग के अंदर दिखा रहा होगा। अब मैं बात करती हूँ बिलिंग के नीचे जो ऑप्शन आ रहा है यूजर्स एंड परमिशन की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। जब ये पेज ओपन होकर आएगा तो इसके सामने आपका स्टोर ओनर शो हो रहा होगा, यानी कि जो स्टोर ओनर है उसका मेल शो हो रहा होगा। और उसके अलावा जैसे हम किसी को अमेजोन के अंदर या डिफरेंट जगहों के ऊपर चाइल्ड एक्सेस देते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसके ऊपर भी अगर आपको किसी को थर्ड पार्टी को या थर्ड मेंबर को आप चाइल्ड एक्सेस देते हैं काम करने के लिए, अपना अकाउंट के शॉपिफाई स्टोर को हैंडल करने के लिए, तो उसके बारे में भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। फिर अगर कोई आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहेगा तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन शो होंगे, या आपको कोई भी कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भेज सकता है या बस वही भेजेगा जिसके पास जो है वो कोड होगा रिक्वेस्ट भेजने के लिए। तो आप इसको भी सेलेक्ट करते हुए इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए ये वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यूजर एंड परमिशन के बाद अब आपके पास इसके नीचे आ रहा होगा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसके अंदर जो है वो पेमेंट प्रोवाइडर, सपोर्टेड पेमेंट मेथड्स और मैनुअल पेमेंट मेथड्स के ऊपर जो है वो जाकर आप ऐड कर सकते हैं अपने पेमेंट मेथड को। जैसे यहाँ पे जो है वो मैं मैनुअल पेमेंट मेथड्स की बात करूँ तो अगर जो लोग कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो उसके लिए जो आप पेमेंट मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने लिए उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट प्रोवाइडर्स के लिए जो आपको करना है वो वाला मेथड आप चूज अ प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं और सेम फॉर सपोर्टेड पेमेंट मेथड्स को सेलेक्ट करने के लिए ऐड पेमेंट मेथड्स के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे पेमेंट्स के नीचे देखेंगे तो चेकआउट लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसके अंदर जो है वो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कस्टमर अकाउंट्स, कस्टमर कॉन्टेक्ट मेथड के अलावा कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, टिपिंग, इन सबको जो है वो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन के ऑप्शंस को रखना है, कौन से ऑप्शंस को नहीं रखना है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ कस्टमर अकाउंट्स आ रहा है, जैसे कि कोई अगर आपके जो है वो शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आता है, किसी को कोई चीज़ खरीदनी होती है तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे रहे हैं कि क्या वो एज अ गेस्ट भी मतलब खरीद सकते हैं, या पे उनको जो है वो अकाउंट्स क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करना या ऑप्शनल है या मस्ट है, तो इस तरह आप अपने चेकआउट को एक तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सही है, तो कस्टमर अकाउंट्स के हवाले से भी आप यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड के हवाले से कर सकते हैं कि जब वो चेकआउट कर रहा होगा तो उसको जो है वो कॉन्टैक्ट करने के लिए फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों ही रिक्वायर्ड है या सिर्फ ईमेल रिक्वायर्ड है। अगर फ़ोन नंबर और ईमेल में से कोई एक चीज़ अगर आप कहेंगे उसको देने के लिए तो डेफिनेटली ज़्यादातर कस्टमर्स जो है वो फ़ोन नंबर प्रेफर करते हैं बनस्बत ईमेल को। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके पास कस्टमर्स का ईमेल नहीं आ पाएगा, और जब कस्टमर्स का ईमेल नहीं आएगा तो आगे जाके आपको ईमेल मार्केटिंग यानी कि उनके ईमेल्स के ऊपर वाउचर्स वगैरह भेजने में जो है वो मुश्किल होगी, जो कि हमें आगे के लिए जो है वो मतलब अपने स्टोर को अच्छा रैंक करने के लिए, सेल्स जनरेट करने के लिए हमें ईमेल की जो है वो ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह से कस्टमर कॉन्टैक्ट मेथड के ज़रिए
ईमेल ले सकते हैं। फिर कस्टमर इन्फॉर्मेशन जब चेकआउट कर रहा होता है तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन माँगी जा रही होती है। तो कस्टमर के इन्फॉर्मेशन में क्या आपको उसका सिर्फ़ फर्स्ट और लास्ट नेम चाहिए या सिर्फ़ लास्ट नेम चाहिए, कंपनी नेम चाहिए या उसकी या नहीं चाहिए, एड्रेस किस तरह से चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप चेकआउट में आके मैनेज कर सकते हैं। चेकआउट के नीचे देखें तो शिपिंग एंड डिलीवरी लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसके अंदर आप आके जो है वो शिपिंग चार्जेस को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि डोमेस्टिक और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसमें आप ऑब्वियसली डिफरेंट चार्जेस करेंगे। तो आप डोमेस्टिक के लिए कितना चार्ज रखेंगे, उसका और कितने प्रोडक्ट्स के लिए रखेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए कितने प्रोडक्ट्स पे कितना चार्ज रखेंगे, या फिर साइज़ के हवाले से भी आप यहाँ पर आके मैनेज कर सकते हैं। इसी पेज के ऊपर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे लोकल डिलीवरी और पिकअप लोकेशन दिखा रहा होगा कि वो पाकिस्तान है या जहाँ से भी आपने मैनेज कर रहे हैं और स्टोर रन कर रहे हैं तो वहाँ का दिखा रहा होगा। पैकेज साइज़ेस के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा होगा। यहाँ पे जो है वो आप पैकिंग स्लिप्स को भी आके जो है वो एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर आप जो है वो फ्री ट्रायल के ऊपर नहीं हैं और आपने जो है वो कोई प्लान जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर आके जो है वो आप थर्ड पार्टी सर्विस के ज़रिए भी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो कस्टमर के डोर स्टेप पे पहुँचा सकते हैं। जैसे फेडेक्स हो गया और इस तरह की जो ऐप्स हो गई, उसके ज़रिए आप जो है वो प्लान को अपग्रेड करते हुए ये सब जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि यहाँ पर आके आप शिपिंग के हवाले से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप शिपिंग एंड डिलीवरी के नीचे देखें तो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके अंदर आप जो है वो टैक्सेस के हवाले से जो है वो यहाँ पे आके देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जैसे अभी मैं जहाँ पे मैनेज कर रही हूँ, तो अगर यहीं पे आके कोई बाय करेगा तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई करेगा तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर आके जो है वो, अच्छा ये बहुत ज़्यादा होता है कि कार्ट के अंदर आपके पास ना, मतलब जब आप अपना प्रोडक्ट कोई सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जब आप कार्ट के अंदर ऐड करते हैं तो उससे टैक्स अप्लाई नहीं होता, बल्कि अब जब आप अपना जो है वो चेकआउट कर रहे होते हैं और प्रोसीड प्लेस ऑर्डर की तरफ जा रहे होते हैं, तब वो फाइनल मतलब प्लेस एन ऑर्डर के बिल्कुल फाइनल स्टेप के ऊपर ऊपर आके आपको दिखाते हैं कि टैक्स ऐड होने के बाद आपकी इतनी पेमेंट टोटल आपका जो है वो इतना बना है अमाउंट। तो इस तरह करने के लिए, या फिर आप जब सेलेक्ट करें उसी वक्त टैक्स इंक्लूड हो जाए, दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। या फिर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो उसी वक्त टैक्स इंक्लूड होकर आपके सामने प्राइस आए, या फिर जब आप प्लेस एन ऑर्डर कर रहे हो तो एक स्टेप पहले प्राइस जो है वो बढ़कर शो टैक्स इंक्लूड करके। तो इसको आकर आप यहाँ पे जो है वो मैनेज कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के साथ जो टैक्सेस हैं वो कब शो होने चाहिए, एट द टाइम ऑफ प्लेस एन ऑर्डर या फिर जब आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे उसी वक्त शो हो जाए। तो ये भी आप यहाँ पे आके मैनेज कर सकते हैं। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के नीचे देखें तो लोकेशन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। अभी मेरे पास 4 लोकेशन है जिसमें से मैं एक यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास शॉप लोकेशन भी पाकिस्तान ही दिखा रहा है। अच्छा, लोकेशन के नीचे देखेंगे तो गिफ्ट कार्ड्स आ रहे हैं। गिफ्ट कार्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। जब जिस तरह से हम ईमेल्स को इकट्ठा करते हैं ना कस्टमर्स के, वो इसलिए करते हैं कि हम ईमेल के ऊपर जाएँगे तो हम उनको कोई डिस्काउंट कोड भेज सकते हैं, जिस तरह हमारी सेल्स जनरेट करने के लिए। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि आप लोग ने देखा होगा कि एक मिसाल के तौर पे समझाती हूँ कि फूड पांडा के ऊपर अगर हम कोई अपने जो है वो ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन हम प्लेस एन ऑर्डर पे क्लिक नहीं करते, तो फ़ौरन हमारे हमारे पास जो है वो एक ईमेल जनरेट होकर आ जाता है उस स्पेसिफिक ब्रांड की तरफ से या शॉप की तरफ से कि हम जो है वो आपको सर्व करने के लिए मतलब तैयार हैं और आप सिर्फ जो है वो एक क्लिक अवे हैं। तो इस तरह से जो है वो ईमेल के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें करी जा रही होती है। तो उसमें से एक गिफ्ट कार्ड्स भी हैं जो कि हम ईमेल के ऊपर एज अ वाउचर कार्ड भी भेज सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब थैंक्सगिविंग डे वगैरह आता है और कोई इस दौरान शॉपिंग करता है तो हम उसके प्रोडक्ट के साथ भी गिफ्ट कार्ड्स जो है वो रखकर भेज सकते हैं। गिफ्ट कार्ड्स में जो है वो एक डिस्काउंट कोड होता है, डिस्काउंट कोड के ज़रिए वो जो है वो डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो हम गिफ्ट कार्ड्स की एक्सपायरी रखनी हो तो हम वो यहाँ पे आके रख सकते हैं। गिफ्ट कार्ड्स के नीचे देखें तो मार्केट्स आ रहे हैं, मार्केट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसके अंदर ऑब्वियसली अभी आपकी प्राइमरी मार्केट पाकिस्तान है। अगर आपके पास जो है वो कहीं से जो है वो इंटरनेशनली आपके पास जो है वो कहीं से ऑर्डर्स आएंगे तो वहाँ से अगर आएंगे तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आके मार्केट्स के हवाले से देख सकते हैं कि कहाँ से कितनी सेल्स जनरेट हो रही हैं, टोटल सेल्स कितनी जनरेट हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर देख सकते हैं। मार्केट्स के नीचे देखेंगे तो एप्स एंड सेल्स चैनल है।
तो इसके ऊपर ऐप्स एंड चैनल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ ऐप्स होती हैं जहाँ पर जाके आप जो है वो अपना स्टोर जो है वो मैनेज कर सकते हैं। फ्री ऐप्स भी होती हैं, पेड ऐप्स भी होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर जैसे जो है वो आपके पास ऐप्स को डेवलप करने का भी, कस्टम ऐप्स को बनाने का भी ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पर आके आप जो है वो आपके पास अभी जो फिलहाल जो एक ही सेल्स चैनल शो हो रहा है जो कि आपका अपना है, और वो है ऑनलाइन स्टोर। इसके अलावा जो है आप इसके नीचे ही देखेंगे एप्स एंड सेल्स चैनल्स के अंदर, तो आपके पास जो है वो डोमेन्स का ऑप्शन आ रहा होगा। डोमेन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। ये बहुत मेन बात है जो कि मुझे बतानी है, तो आप ध्यान से सुने। देखिए, जब जो है आप कोई डोमेन बाय करते हैं ना, तो आपके पास एग्जैक्ट वही नेम शो होता है। जैसे किंडली है, किंडली मेरा मेरा जो है वो अपना शॉपिफाई स्टोर नेम है। तो जब मैंने अभी डोमेन ऑब्वियसली बाय नहीं किया हुआ, ये मैं फ्री उस पर चला रही हूँ अपना स्टोर नेम, तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, kindly.myshopify.com। सही है। जब आप एक डोमेन बाय कर लेते हैं तो आपके पास जैसे daraz.pk है, shopify.com है, तो एक ही नेम लिखा हुआ आ रहा है उस पर, ये थोड़ी ना आ रहा है shopify.myshopify.com, इस तरह नहीं आ रहा। तो आपके पास एक एग्जैक्ट नेम आता है, डोमेन नेम, या फिर आप अपने स्टोर का क्या नेम रखें। इसके ऊपर भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसका जो लिंक है वो मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आप जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली आप सीख रहे हैं तो कुछ करने के लिए सीख रहे हैं, तो आप जो है वो एक तो इस तरह इस पूरी सीरीज़ को देखकर आप ये बता सकते हैं, या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके ऊपर आप शॉपिफाई स्टोर सेटअप करना प्रोवाइड करेंगे सर्विस। सही है। और दूसरे आप बहुत छोटी छोटी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि शॉपिफाई के स्टोर नेम क्या रखा जाए, उसका डोमेन किस तरह से लिया जाए। तो आप ये वाली भी सर्विस जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोवाइड करके एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अब जैसे शॉपिफाई स्टोर के लिए आपको कोई नेम चाहिए डोमेन अवेलेबिलिटी के साथ, तो उसको आप यहाँ पर आकर भी जो है वो देख सकते हैं बाय डोमेन करके, शॉपिफाई के अंदर ही। इसके अलावा भी कुछ ऐप्स हैं जिसके ज़रिए आप जो है वो नाम देख सकते हैं कि उसका डोमेन अवेलेबल है, और यहाँ पर आके आप कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात जो है वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल आज मैं ये बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ जाकर आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, ज़रूर जाके देखिएगा। ये भी एक अलग तरीके से छोटी सी सर्विस आप प्रोवाइड करके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अच्छा, डोमेन्स के नीचे आए तो ब्रांड आ रहा है, तो ब्रांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। ब्रांड के हवाले से यहाँ पे आके आप जो है वो कोई लोगो वगैरह या स्क्वायर लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कवर इमेज या फिर आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने ब्रांड के हवाले से, और आपके ब्रांड जैसे अगर फेसबुक से कनेक्टेड है वहाँ पे उसके पेजेस है तो यहाँ पे भी आप उसके सोशल लिंक्स को आके ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप देखें, अगर आपको यही सब पता नहीं होगा, अगर कल को आपको कोई कहे कि मेरा ब्रांड है, उसके बारे में जो है वो आप लोगो वगैरह जाके लगा दें और उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दें, और दूसरा काम वो यही कह सकते हैं सामने आपका थर्ड पार्टी या आपका क्लाइंट के उसके साथ जो है वो सोशल ये लिंक्स हैं, या आप सोशल लिंक्स बना के उसको इसके साथ ऐड कर दीजिएगा या कनेक्ट कर दीजिएगा। तो ये काम आप कहाँ जाके करेंगे, ये आपको तभी पता होगा जब आप ये वाली वीडियो देख चुके होंगे। तो अगर ऐसा भी कोई काम दे तो आप यहाँ पर लाके कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को खुद करना सिखाऊंगी, इसलिए पूरी सीरीज को जो है वो फॉलो कीजिएगा। ब्रांड के नीचे देखें तो नोटिफिकेशंस है, नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे आप ईमेल के जरिए अगर किसी को जो है वो नोटिफिकेशन भेजते हैं किसी कस्टमर को, तो यहाँ पे आप उसका टेम्पलेट आके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेज एसएमएस नोटिफिकेशन, कोई कस्टमर जो है वो अपना फ़ोन नंबर ऐड करता है तो वहाँ पे जो एसएमएस नोटिफिकेशंस जारी होती है तो उसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट यहाँ पर आके मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा जब ऑर्डर कन्फर्मेशन, ऑर्डर को एडिट किया जाता है, ऑर्डर की इनवाइस, ऑर्डर कैंसिल, ऑर्डर रिफंड, मतलब जो जो चीज़ें ऑर्डर के हवाले से हो रही होती हैं, चेकआउट के दौरान अगर कोई नोटिफिकेशन भेजना हो या पेमेंट एरर के दौरान कोई नोटिफिकेशन भेजना हो, तो वो ये सारे नोटिफिकेशन आके आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहीं पे पेज पर आके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो शिपिंग के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से, पिकअप, कस्टमर, मार्केटिंग, रिटर्न्स, इन सब के हवाले से और मार्केटिंग के हवाले से भी आप यहाँ पर आके ईमेल की जो है वो नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा नोटिफिकेशंस के नीचे आके देखें तो बेटर फील्ड्स आ रहे हैं, इसके ऊपर आके क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा होगा कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, अगर प्रोडक्ट्स आपके स्टोर पे हैं तो उसकी वेरिएशंस कितनी हैं।
कलेक्शंस कितनी है, जैसे कि ज्वेलरी है तो उसकी कलेक्शंस कितनी है, इस तरह से कस्टमर्स टोटल आपके बारे में दिखाया जा रहा होगा, ऑर्डर्स के बारे में, मैच पेजेस के बारे में, ब्लॉग्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो फीड्स के अंदर शो हो रही होंगी। फीड्स के नीचे मेटा फीड्स के अंदर आ रही होंगी। मेटा फीड्स के नीचे देखें तो फाइल्स लिखा हुआ है, फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। अच्छा, मेटा फील्ड्स के अंदर जो आपके पास चीज़ें आ रही थी उसको आप क्लिक करके भी मैनेज कर सकते हैं। फाइल्स के अंदर आके आप यहाँ पे ऐसा पेज ओपन होकर आएगा तो यहाँ पे आप अपनी फाइल्स को मैनेज भी कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। फाइल्स के नीचे देखें तो लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेजेस को आके जो है वो सेटअप कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर है जो कि जो है वो जिस जहाँ का है उसको वैसे लैंग्वेज के अंदर आपको जो है वो मीट करना है तो आप वो भी यहाँ पर लाके सेट कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेजेस के नीचे आके देखें तो पॉलिसीज आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आके जैसे रिफंड पॉलिसी हो गया और प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, शिपिंग पॉलिसी हो गया, मतलब डिफरेंट तरह की पॉलिसीज़ के हवाले से यहाँ पर आपके पास जो है वो टेम्पलेट्स भी आ रहे होंगे जिसको आप जो है वो री एडिट करके बना सकते हैं या फिर अपना खुद खास टेम्पलेट या खुद खास पॉलिसी के टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर लाके आप पॉलिसी के हवाले से सारे टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं बने बनाए टेम्पलेट्स के अंदर एडिशन करके। सही है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने शॉपिफाई के इंटरफेस और डैशबोर्ड को डिस्कस किया था। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताती चलूँ और वो ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है बताया हुआ है कि शॉपिफाई के स्टोर के नेम को किस तरह से डिसाइड किया जाए, उसके डोमेन्स, उसके यूज़र नेम को किस तरह से देखा जाए। अगर आप किसी वेबसाइट या थर्ड पार्टी वेबसाइट के जरिए नहीं देखना चाहते तो शॉपिफाई के ही अंदर रहते हुए आप किस तरह से अपना स्टोर नेम डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है। ये शॉपिफाई की सीरीज़ को पूरा देखिएगा ताकि आप शॉपिफाई के स्टोर को सेटअप करना सीख जाओ। इसी तरह से आप फ्रीलांसिंग के अंदर जा सकते हैं छोटी छोटी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हुए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।